अब हम आते हैं फिर से, आप सबको लाते हैं महामानव, हमारे जिनका आज जन्म है, जिन्हें हम अपना मसीहा मानते हैं, जिन्होंने इतिहास रचा, शिक्षा में वो मंजिल हासिल किया जिनकी बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया। वो जो 10वीं फेल लोग हैं वो कहते हैं कि संविधान को बदलना है, उन्हें संविधान का मतलब ही नहीं पता है और वो कहते हैं अंगूठा छाप लो कि हम संविधान को बदल देंगे। और वो ताकत 2024 का इलेक्शन था ना, 2024 में आप लोगों ने दिखाया 240 पे ला करके सरकार को समेट दिया, उनके जो घमंड तो वो आप लोगों ने तोड़ दिया। तो ये ताकत आपकी जागरूकता और सोशल मीडिया की ताकत से हम सभी अपने हक और अधिकार को, अच्छी खबर हम सबको कहां से मिलती है? कोई गोदी मीडिया देता है क्या? टीवी वाला हमको अच्छी खबर देता है? नहीं देता। हमें कहां से खबर मिलती है? यूट्यूब, सोशल मीडिया से। जो हमारे बहुजन के पत्रकार हैं वो हमें सच्ची और अच्छी खबर देते हैं, उन्हीं से हमें पता चलता है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। आज देश में जो अर्थव्यवस्था है वो एकदम निचले पायदान पर है। भुखमरी में हम 1 से 5वें स्थान पे हैं और हमारा जो डॉलर, अमेरिका का डॉलर है, हमारा रुपये 87 रुपये कुछ पैसे के आगे लुढ़क कर गिरा है। कभी प्रधानमंत्री जी कहते थे इनके लिए, मनमोहन सिंह के लिए, कि इनकी उम्र के साथ पैसा कंपटीशन किया हुआ। आज क्या हो रहा है जरा सोचें। और संसद भवन से एक भाई साहब ने कहा था कि क्या अंबेडकर 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 करते रहते हो, इतनी बार अगर नाम भगवान का ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो जिंदा जा नहीं सकता, मुर्दा बता नहीं सकता, तो तुम बताओ कि स्वर्ग और नरक का खोज किसने किया? जिंदा जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, तो स्वर्ग और नरक की खोज किसने की? अगर तुमको मोक्ष और स्वर्ग का इतना ही लालच है, छोड़ दो संविधान को, छोड़ दो संसद भवन को, इस्तीफा दो अपने संसद से, गृह मंत्री से तुरंत इस्तीफा दो, चले जाओ जंगल में, भजो ना राम राम। कौन मना किया है? तुम्हें मोक्ष चाहिए, हमारे लोगों को मौका दो, वो संसद भवन में जाएंगे, वो हमारे देश को चलाएंगे। जिस दिन हमारे लोग वहां पहुंच जाएंगे, संविधान जिस दिन लागू हो जाएगा, बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना भी बढ़िया हो, कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी मजबूत हो, अगर चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हुए तो अंततोगत्वा वो बुरा साबित होगा। अगर संविधान को चलाने वाले अच्छे लोग अगर गए संसद भवन में, संविधान होगा। क्योंकि जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं और संविधान दुनिया में लिखा गया है, सबसे बड़ा, सबसे लिखित और सबसे सुंदर, सबसे जानदार समता, स्वतंत्रता, मानवता, न्याय भारतीय संविधान में है। इसीलिए संविधान हमें कहता है कि कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं तुम्हारी बेमिसाल उलझनों का समाधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। इस ताकत को, इस पावर को, संविधान के अनुच्छेदों को जिस दिन हमारे लोग संविधान मंगाकर पढ़ने लगेंगे, उसी दिन आप लोग सिस्टम से सवाल करने लगेंगे। उसी दिन ये जब आप सवाल करोगे, उसी दिन आप देख लेना ये आपके हक और अधिकार की बात करेंगे और ये संसद में आपकी बात वहां रखेंगे, आपका प्रतिनिधित्व ठीक से करेंगे। अगर आप सवाल नहीं करोगे, आप उनसे जवाब नहीं मांगोगे, तो सिर्फ आपको वोट की मशीन मानेंगे और वोट लेकर के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक बने रहेंगे। और आज देश में क्या चल रहा है? कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम नाम सुने हैं हम लोग? कितने लोग सुने हैं नाम?
नहीं सुने हैं। ये दुख की बात है कि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं और उन्हें समझ नहीं आता। कॉलेजियम एक ऐसा सिस्टम है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त करता है। वो वहां क्या चलता है पता है? कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम का मतलब कि अगर मैं जज बना हूं तो मेरा बेटा जज बनेगा। योग्यता का मतलब नहीं है। और उसका बेटा जज बनेगा। परिवारवाद, इसे कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। आपका अधिकार गया करते रहे, मिलेगा क्या उसको अधिकार? उस पद पे जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम है। इसलिए हम इस मंच से कॉलेजियम का विरोध करते हैं और हमारे बच्चों को जो पढ़ने की दिन रात तैयारी करते रहते हैं, हम सब अपने जेब काट करके मेहनत मजदूरी करके एक एक रुपया इकट्ठा करके अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने को भेजते हैं और एक सपना देखते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करेगा, सिस्टम में जाएगा, देश का नाम रोशन करेगा, घर का नाम रोशन करेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा, समाज का नाम रोशन करेगा। उसके लेटरल एंट्री ला करके आपके अधिकार को खत्म कर दिए। ओम बिरला का नाम कितने लोग सुने हो? नहीं सुने हो? जो संसद भवन के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनकी बेटी लेटरल एंट्री से आईएएस अधिकारी बनी। नेताओं के बच्चे बीसीसीआई चेयरमैन बनेंगे। बीसीसीआई के आप मतलब समझते हैं? क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। जैसा अमित शाह का लड़का जैसा बैठा है। नेताओं के बच्चे अच्छे अच्छे कंपनियों के डायरेक्टर बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं, अच्छी अच्छी संस्थाओं पे कब्जा उनका है, विदेशों में वो पढ़ाई करते हैं। और हमारे आपके बच्चों को क्या बोलते हैं पता है? कि धर्म खतरे में है, चलो धर्म बचाने के लिए। हम आप कभी सवाल करते हैं कि तुम्हारे बेटे क्यों नहीं आते धर्म बचाने के लिए? अगर धर्म को इतना तुमको चिंता है तो तुम अपने बच्चों को और तुम खुद आओ धर्म बचाने के लिए। लेकिन धर्म बचाने के लिए हमारे एससी एसटी के लोग जाते हैं और सबसे ज्यादा वही लोग मरते हैं। आप कल्पना कीजिए, आप एक माँ बाप हैं, अगर आपका बच्चा, आप एक सपना देखते हो मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दूंगा, अच्छी नौकरी करे, अच्छा जॉब लाए, देश का समाज का हमारा नाम रोशन करे। अगर वही बच्चा किसी मुस्लिम को इनके हिंदू मुसलमान के जज्बे में आकर के, धर्म बचाने के जज्बे में आकर के तलवार उठाया, किसी का मर्डर कर दिया, तो कहाँ जाएगा? जेल जाएगा। उसके परिवार का सपना टूटा, परिवार बिखर गया और उसका भविष्य पूरा चौपट हो गया। माँ बाप गरीबी में कोई दम तोड़ देता है बच्चे के गम में, क्योंकि सभी के पास बच्चे हैं। इसलिए हमारे आपको चाहिए कि अपने बच्चे को शिक्षा दें, नफरती नहीं बनाएं, उन्हें तालीम दें, उन्हें ये कहें कि शिक्षा ही हमें अच्छी मंजिल दे सकता है। हमें धर्म बचाने की जरूरत नहीं है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, दरअसल इनकी कुर्सी खतरे में है। इस चीज को हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा ही हमें अच्छी मंजिल देता है। शिक्षा ही हमें जागरूकता हमारे अंदर पैदा करता है। शिक्षा ही हमारा सिस्टम से सवाल करने के लिए जाना जाता है। और एक नाम और सुने हो, NFS। आपका बेटा पढ़ने दो, खूब अच्छा पढ़ने दो, तैयारी करने दो, दिन रात लगे रहे, लेकिन जब वो परीक्षा में जाएगा तो उसे NFS लगा देंगे कि नॉट फाउंड सुइटेबल, मतलब कि आपका बच्चा उस पद के योग्य ही नहीं मिला। अब आप सोच लो कि ये तीन चीज, कॉलेजियम, लेटरल एंट्री और NFS, हमारे आपके बच्चों के अधिकारों का हनन करवा, ये हटना चाहिए। तभी हमारे आपके बच्चों को सिस्टम में नौकरी मिलेगी। नहीं तो ये जो जालिम जल्लाद हुक्मरान वहां पे बैठे हैं वो हमारे हक और अधिकार को खा जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, इल्म की तासीर जब गुरूर में बदली, देश की क्रूर सियासत महज दस्तूर में बदली, हुक्मरान, सत्ता, सियासत
बड़े बेनूर निकले। इस पावर, इस सोच को हमें लोगों को समझना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, काफी समय हो गया है। चलेगा कि अभी और कुछ बोलना है? चलेगा, बोलना है। लोगों के अंदर बाबा साहब के जन्मदिन का वो दीप जल चुका है, वो ज्वाला जल चुकी है। वो चाहते हैं कि हमारे लोगों को इतिहास में, हमारे लोगों को याद किया जाए। ऐसे महापुरुषों के बारे में आज हम सब इनसे प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि हमारे जो महापुरुष हुए हैं वो आदर्शवादी रहे। वो उन्होंने हमें, वो चाह भी ले संविधान बदलने, तो ऐसे प्रावधान है को बदल ही नहीं सकते। वो ताकत, वो कलम में ताकत, वो दिमाग था बाबा साहब को, लेकिन आज संविधान को खतरा है। तो संविधान कहता है कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे। संविधान कहता है कि कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे। मैं तुम्हारी बेमिसाल उलझनों का समाधान हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। अब जुल्म के साये में लब फूलेगा कौन? हम भी चुप रह गए तो फिर बोलेगा कौन? तो हम सब की जिम्मेदारी है कि अगर बाबा साहब को हम अपना आदर्श मानते हैं, तथागत बुद्ध को हम अपना आदर्श मानते हैं, ज्योतिबा फूले को हम अपना आदर्श मानते हैं, मां सावित्रीबाई फूले को अपना आदर्श मानते हैं, तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सभी बोलना सीखें, पढ़ना सीखें और अपने मंजिल को पाना सीखें। जब तक हम लोग बोलना नहीं सीखेंगे, ये हमें हमारे अधिकारों से हमेशा वंचित करते रहेंगे। इसलिए हमारे महापुरुषों को मौका मिला तो इन्होंने संविधान जैसी किताबें लिखी और महामानव तथागत बुद्ध ने हमें संदेश दिए कि मानव मानव एक समान है। इसके बाद जब हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले, उन्होंने एक ऐसी अलग जगाई, अपनी पत्नी को उन्होंने पढ़ाया और उनसे उन्होंने कहा कि तुम्हें महिलाओं को पढ़ाना है। और जैसे शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वैसे महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। जब सावित्रीबाई फूले ने स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चियों को जाने लगी, तो वहां की अगल बगल की गांव की जो महिलाएं थी उनके ऊपर कीचड़ गोबर फेंकती थी, गालियां देती थी कि हमारी बच्चियों को बर्बाद करने के लिए, उनके भविष्य को खराब करने के लिए जा रही है। कभी कभी माँ सावित्रीबाई फूले निराश हो जाती थी, तो ज्योतिबा फूले उनको समझाते थे कि देखो सावित्री, इनकी मानसिकता है, ये हमें परेशान करेंगे, लेकिन तुम याद करो तथागत बुद्ध को, संत कबीर को, उन्होंने हमेशा सिस्टम के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, लेकिन जो इनके विरोधी थे उनको कभी इतिहास याद नहीं करता, लेकिन इतिहास उनको याद करता है जो कठिन परिस्थितियों में रह करके, दुख सहकर, इनके अपमान का दर्द झेल करके जो निकलता है वही महापुरुष कहता है। जो उनको गालियां दिया, पत्थर मारा, कचरे फेंके, कोई उनको याद करता है? कोई जानता है क्या उनका नाम? कोई नहीं जानता। लेकिन सावित्रीबाई फूले को हमेशा लोग याद करेंगे जब तक ये हम सब रहेंगे, हमारे लोग रहेंगे। जो कहते हैं कि शिक्षा की देवी सरस्वती है, नहीं, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले हैं, जिन्होंने महिलाओं का अधिकार दिया, जिन्होंने आज महिला पढ़ने लगी, उनको शिक्षा का अधिकार मिला, तो वो अंतरिक्ष में जाने लगी, सुनीता विलियम्स बनी और प्रधानमंत्री बनी, मुख्यमंत्री बनी, और आज देख लो देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी बनी है, तो सावित्रीबाई जी की देन है। उन्होंने अगर शिक्षा उनके अंदर नहीं जलाया होता, दीप नहीं जलाया होता, तो शायद हमारी महिलाएं आज भी सिर्फ रोटी, चौका, बेलन, घर गृहस्थी के काम में ही लगी रहती।
और आप सभी जानते हैं कि हमारे पुरखे जो थे, जिसे महामानव बाबा साहब ने 3 गुरु माने थे। 3 गुरु में से पहला गुरु थे तथागत बुद्ध, दूसरे गुरु थे संत कबीर, तीसरे गुरु थे उनके जो महात्मा ज्योतिबा फूले था। तीनों जन के बारे में आप जानते हो कि महामानव तथागत बुद्ध को तो पूरा विश्व जानता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और जब वो इंडिया वापस आते हैं उन्हीं बुद्ध के अनुयायियों के खिलाफ युद्ध छिड़े हुए हैं। इस बात को हम सबको समझना पड़ेगा कि हम सब कैसे बुद्धवादी हैं। और आप सभी ने एक वीडियो वायरल हुआ था, सुने भी होंगे, नीता अंबानी जो कि इस देश की सबसे बड़ी बिजनेसमैन की पत्नी है, वो भी जब विदेश गई तो वो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। कोई और किसी देवी देवता का नाम उन्होंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि वहां कोई जानता ही नहीं ना इनके देवी देवताओं को। तो ये ऐसे तथागत बुद्ध ऐसे हैं, हमारे महामानव ऐसे हैं जिनकी प्रेरणा हमारे अंदर है, जिनका बाबा साहब का ब्लड हमारे अंदर है। अगर हम सब अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं तो रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, यह सम्मान भी तेरे संविधान से मिला है। औरों को मिला होगा तो मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। ये हमारे बाबा साहब की ताकत है। और बाबा साहब को आज जन्मदिन है, पूरा विश्व हर्षोल्लास से ऐसे महामानव का जन्मदिन मना रहा है। आज पूरा देश रोशनी से, दिवाली से बेहतरीन आज का ये बाबा साहब का उत्सव मनाया जा रहा है। हम सबके लिए सबसे बड़ा अगर कोई त्योहार है, पूरे देश में सबसे बड़ा अगर कोई त्योहार है तो आज बाबा साहब के जन्मदिन का त्योहार है। इसे हम सबको बड़े खूबसूरती से मनाना चाहिए और हर साल मनाना चाहिए। जब भी हमारे महामानव का जन्मदिन आए तब हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे हजारों साल की गुलामी की बेड़ियां को तोड़े हैं। इन्होंने हमें उस बेड़ी से मुक्त किए हैं। ऐसे महामानव के जन्मदिन पर हम सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के बहुत खूबसूरत के तरीके से मनाना चाहिए। आज के इस इंदिरा नगर के सभी रहवासियों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हर साल मुझे बुलाते हो और बड़े ही गौर से सुनते हो। इसके लिए आप सबका बहुत बड़ा आभारी हूँ मैं, और आप सबका मैं धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे बड़ी बातें आप सबको बता दूं कि देश में खास करके अपने उत्तर प्रदेश में अभी कल एक दलित बेटे को जला दिया गया। सुने हो ये घटना? प्रयागराज की कच्छा की एक घटना है। वो गेहूं के बोझ नहीं ढोया ठाकुर का, उसको मार के जिंदा जला दिया गया। इतनी कुकृत घटना आप सभी ने सुना होगा। राजस्थान का एक छोटा सा बच्चा मटका छू लिया था, उसकी गति सिर्फ इतनी थी, मटका छू लिया था, टीचर ने पीट पीट करके मार डाला। उस छोटे से अबोध बालक को क्या पता है, अभी वो दुनिया में आया ही था, उसे कुछ पता नहीं था कि हाँ ऊंच नीच छोटा बड़ा कोई होता है। उस बच्चे को निर्दयियों ने मार डाला। पायल तड़वी को जात के वजह से इतना प्रताड़ित किया गया मुंबई के नायर हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर पद पे थी, उसे जात के हिसाब से इतना प्रताड़ना किया गया कि उसे आत्महत्या करना पड़ा। रोहित बेमला को आप हम भूले हैं क्या? संस्थानी की हत्या की गई। हम आज उनके शहादत दिन को भी याद करेंगे। आज हम यहाँ से संकल्प भी लेंगे और हम कहना चाहते हैं कि जब चुनाई था कत्लेआम का हुनर देखकर, जब चुनाई था कत्लेआम का हुनर देखकर, अब क्यों आश्चर्य है लाशों का शहर देखकर। हम लोगों ने जब चुनाव ही किया है, गलत लोगों को, अनपढ़ जाहिलों को हमने भेजा है संसद भवन में, और पढ़े लिखे आज उनको लूट कर रहे हैं, और जाहिल गवार हमारे ऊपर हुक्मरान बने हुए हैं।
तो जब तक हम सब इस चीज को समझेंगे नहीं, जब हमारे क्षेत्र का कोई भी सांसद विधायक अगर लड़ने के लिए हमें आता है कि हमें वोट दीजिए, तो सबसे पहले जैसे होमगार्ड की परीक्षा होती है ना कि भाई तुम्हारी योग्यता क्या है, तुम्हें एक्सपीरियंस क्या है, तभी नौकरी मिलती है। पुलिस की नौकरी में भी वैसा ही होता है, आईएएस की नौकरी में भी होता है। तो जब हम जिसको देश की कमान दे रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है उनसे पूछें कि हमारे क्षेत्र का तुम विकास करोगे कि नहीं, हमारे गरीबी लोगों के गरीब जो हैं उनकी गरीबी को दूर करोगे कि नहीं, हमारे बच्चों के शिक्षा में उन्हें एजुकेशन में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनको उच्च स्तर पर पढ़ने जाएंगे तो उन्हें लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर वो हमारे लोगों को अगर कहीं पुलिसिया चक्कर में पड़ गए तो उन्हें तुम अपना प्रतिनिधित्व करके उनको छुड़ाओगे क्या? उसके जो हमारे क्षेत्र की प्रतिनिधित्व आपको मिला है, वहां हमारी मांगों को पूरा करवाने के लिए अपनी बातों को रखोगे कि नहीं? हमें 5 किलो राशन 500 रुपया साड़ी दारू में नहीं बिकना है, क्योंकि इन्होंने हमें सिर्फ हमारी औकात 500 और 5 किलो राशन पे लाकर खड़ा किया है। बाबा साहब हमें 2 पावर दिए हैं, ऐसी पावर दिए हैं कि अगर उस पावर को हम यूज करें तो एक अच्छा प्रतिनिधि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चुन करके दे सकते हैं, एक सांसद अच्छा चुन कर दे सकते हैं, या हम खुद एमएलए एमपी बन सकते हैं। ये 2 पावर बाबा साहब ने वोट का अधिकार हमें दिया है। हम सब अपने अगर वोट के अधिकार को जिस दिन समझ गए, उसी दिन कैसे चलाना है, हमें सियासत में कैसे जाना है, हमें कैसे अभियाना है, इनसे हमें सीख मिली, इनसे हमें प्रेरणा मिली है। क्योंकि महामानव युग पुरुष, सिंबल ऑफ नॉलेज, इतिहासविद, लेखक, पत्रकार, जिनकी उपाधि इतनी ज्यादा है कि हम कहने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। इन्होंने संविधान लिखने के समय दिन रात इकट्ठा कर दिए, अपनी आंखों को जलाया, इनकी आंखें काली पड़ गई, बिना रुके, बिना थके, बिना कुछ थकान महसूस किए इन्होंने भारतीय संविधान को लिखा। एक ऐसा सुंदर संविधान लिखा जो दुनिया में सबसे बढ़िया, सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ लिखे भारतीय संविधान को। ऐसे महामानव के उनको मौका मिला तो उन्होंने गीता, रामायण, वेद, पुराण लिखा। हमारे महापुरुषों को मौका मिला तो उन्होंने इतिहास रच दिया, संविधान जैसी किताब लिखी। संत कबीर के जो उपदेश थे, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताकि भली झाकी भली जिसे पीस खाए संसार। ऐसे हमारे पुरुष थे। और हमारे रविदास जी ने कहा था, क्योंकि रविदास महाराज, उनकी परिकल्पना थी कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो संग से रविदास रहे प्रसन्न। ऐसे हमारे महापुरुष थे जो समता, बंधुत्व, न्याय को विश्वास रखते थे, जिनके अंदर एक भावना थी कि हमारे सब लोग नौकरी हो, शिक्षा हो, अच्छे खाना खाएं, अच्छे कपड़ा पहने, वो योग्य बने, काबिल बने, अपने भविष्य को बनाएं। ऐसे महान हमारे पुरखे थे जिनसे हमें एक प्रेरणा मिलती है और हमें गर्व है कि हम अम्बेडकरवादी हैं। इसलिए हम संघर्षों के आदी हैं। अगर हम अम्बेडकरवादी हैं तो हम संघर्षों के आदी हैं। ये हमारे ऊपर कितना भी जुल्म ढाले, कितना भी अपनी ताकत आजमा ले, लेकिन हम बाबा साहब की संतानें हैं। हम पीछे हटेंगे क्या? कभी नहीं हटने वाले हैं। तुम जितना जुल्म करना है जुल्म कर लो, जितना सताना है सता लो, लेकिन जिस दिन हमें हमारी
उस दिन हम तुम्हें दिखा देंगे। जैसे हमारे महामानव ने, उन्होंने हजारों साल का अपमान का बदला नहीं दिया, उन्होंने संविधान लिख करके बदलाव किया। हम लोग भी इंतकाम लेंगे क्या? नहीं, हम बदलाव करेंगे और ये दिखा देंगे कि शासन सत्ता कैसे चलती है। उस चीज को हमें दिखाना है वहां पहुंचकर। इसलिए आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी ने मुझे बड़े गौर से सुना, इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। जय भीम, जय भारत, कुल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुक्रिया।